हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स पेपर 2021। हमने इस पेपर के 115 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे 116 से 125 तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम 116 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। अब 4 इक्वल पॉइंट चार्ज प्लस 4 म्यू सी आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, each side 50 centimeter one side. The force on any of the charge is। तो हमें किसी भी एक चार्ज पर फोर्स अप्लाई चाहिए, हमें उसका आंसर जो आएगा निकल के वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम ये देखते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं। 1.10 न्यूटन इनवर्ड एलोंग डायगोनल, 0.72 न्यूटन इनवर्ड एलोंग डायगोनल। थर्ड है 0.72 न्यूटन आउटवर्ड्स एलोंग डायगोनल, 1.10 न्यूटन आउटवर्ड एलोंग डायगोनल। अब इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं इनवर्ड और आउटवर्ड में दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनवर्ड में मिलेगा कि आउटपुट में हमारा आंसर मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन का डायग्राम है जिसमें स्क्वायर है ABCD और इन कॉर्नर पर प्लस 4 म्यू सी प्लस 4 म्यू सी प्लस 4 म्यू सी प्लस 4 म्यू सी चार्ज सिचुएटेड है। तो हमने किसी भी एक चार्ज पर फोर्स अप्लाई करना है। तो हमने पॉइंट ए लिया जहाँ पर प्लस 4 म्यू सी चार्ज है, इस पर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये और ये दोनों फोर्स सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा FV। सिमिलरली इसमें भी इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा FD। ये भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो होगा आपका FC। अब हम क्या करेंगे, FV और FD के कंपोनेंट करेंगे। ये आपका 45 होता है स्क्वायर में, ये भी होता है, तो ये और ये दोनों भी 45 हो जाएंगे। तो जब हम FD का कंपोनेंट करेंगे तो थीटा की साइड में कॉस आता है, तो क्या टूटेगा FV cos 45 और इसके परपेंडिकुलर साइन आता है तो FD sin 45। सिमिलरली FV को हम ब्रेक करेंगे तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा FV cos 45 और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा FV sin 45। जब हम FV और FD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है। तो जो फोर्स होंगे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये FD और FB फोर्स इक्वल होने की वजह से और ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन एक जैसा होने की वजह से और अपोजिट डायरेक्शन होने पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इस पॉइंट A पर जो हमें नेट फोर्स मिलेगा वो इन तीनों का सम मिलेगा और इन तीनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही में है, तो इनका सम ही जो होगा यहाँ पर नेट फोर्स हमें बताएगा। तो FD और FB को हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला फोर्स का, K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K इक्वल टू Q1 और Q2 दोनों चार्ज सेम है अपॉन R हमारा 50 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻² से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 4 इंटू 4 16 इंटू -6 और -6 10⁻12 अपॉन 50 का कितना हो जाएगा 2500 इंटू 10⁻² का क्या और 10⁻4, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻8। फिर हम क्या करेंगे 9 और 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 16 और 10⁻9 और 10⁻8 10 बचेगा अपॉन 25 इस 2 जीरो को हम किस तरीके लिख सकते हैं, 100 का फॉर्म में लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 9 इंटू 16 का मल्टीप्लाई 144 अपॉन 25 और 10 की पावर नीचे प्लस किए तो ऊपर जाएगी 10⁻1 न्यूटन। ये हमारी दोनों फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें FC फाइंड करना है तो K इंटू Q1 Q2 दोनों सेम है। अब इन दोनों चार्जों की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो ये 50 है ये 50 है, तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम 50√2 सेंटीमीटर। तो हम इसी का स्क्वायर कर देंगे 50√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 10⁻6 10⁻6 10⁻12 अपॉन 50 का स्क्वायर इतना होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा इंटू 10⁻² का 10⁻4। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे
10⁻⁴ को 10⁻12 से, तो कितना आएगा हमारा 10⁻8। 2 से 16 कैंसिल कर देंगे 8 बार, तो 9 8 जा 72 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 10 बचेगा। इसको सिमिलरली उसी तरीके से लिख लिया 25 इंटू 100, 00 को 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, तो हमारा 72/25 आया इंटू 10, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा न्यूटन। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, F इक्वल टू एफ डी कोस 45 प्लस एफ बी कोस 45 प्लस एफ सी, तो हमारा हो जाएगा 2FD कोस 45 प्लस एफ सी। अब इसकी जो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते चले आएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.10 न्यूटन। अब इसमें आंसर तो आ गया 1.10 न्यूटन। अब डायरेक्शन भी देखते हैं। अब देखो ये डायगोनल है, तो डायगोनल के इनवर्ट तो डायरेक्शन है नहीं रिजल्टेंट फोर्स की, क्योंकि तीनों फोर्स इधर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स की भी डायरेक्शन इधर होगी आउटवर्ड। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए इनवर्ड वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये दोनों बचे, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये वैल्यू आ रही है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 में अकॉर्डिंग टू प्लांक द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स विथ फ्रिक्वेंसी न्यू एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल इज। तो इसका जो ऑप्शन हमारा है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन होता है वो डी होता है hν/e⁻−hν/kT-1। अब हम क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेव इज। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई इजकल टू 1/न्यू का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब हम 119 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 1 MeV। इसको हम देख लेते हैं कैसे निकल के आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा गामा फोटोन है, और गामा फोटोन से हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम इनके लिए किसी एक के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी फाइंड करते हैं, E0 इक्वल टू m0c²। और हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगा, और C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸। तो जब E0 इक्वल टू m0c² में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जूल में ये निकल के आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻14 जूल। क्योंकि आंसर जो MeV में दे रखा है, तो MeV में फाइंड करने के लिए 1 जूल इक्वल टू, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है MeV में, तो हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर देंगे, तो वो MeV में कन्वर्ट हो जाता है। तो जूल की वैल्यू क्या है 8.2 इंटू 10⁻14, इसमें डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻13 से, तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 0.51 MeV। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, और लेकिन हमारा और क्या प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का भी मास इलेक्ट्रॉन के मास का इक्वल होता है, तो पॉजिट्रॉन के लिए भी जो भी एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी आएगी 0.51 MeV। और जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के प्रोड्यूस होने के लिए जो हमें एनर्जी की नीड होगी वो कितनी होगी 0.51 प्लस 0.51, तो ये हमारी निकल के आ जाती है 1. यहाँ पर ये देखिए 1.02 MeV। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 1 MeV कौन सा है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। 120 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, स्मॉल एंड नेगेटिव। जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो होती है वो नेगेटिव होती है और स्मॉल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 121 देखते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम व्हेन। जब हमारी साइड की जो रेजिस्टेंस होगा रेशियो इक्वल होता है, तभी उसकी सेंसिटिविटी जो है मैक्सिमम बोली जाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा P/Q इक्वल टू R/S। अब 122 क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 122 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस melts to water at 0 degree Celsius. The entropy change in this process
इज लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 80 कैलोरी पर ग्राम। 0 डिग्री सेल्सियस में ही आइस को मेल्ट करके हमें वाटर बनाना है और इसमें जो एंट्रोपी होगी वो हमें फाइंड करनी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। एंट्रोपी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल ds इक्वल टू इंटीग्रल dq अपॉन t। दिस इज अ एंट्रोपी। तो अब इसमें देखिए आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, केवल उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो Q के लिए क्या फार्मूला होता है ml। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो फार्मूला होता है ms डेल्टा t, लेकिन दोनों में स्टेट चेंज हो सकती हैं। तो इंटीग्रेशन dq की जगह हमने ml पुट किया अपॉन t। अब m कितना हमें गिवन था, 20 ग्राम गिवन था, तो उसको हमने केजी में कन्वर्ट किया 20 इंटू 10⁻³ और लेटेंट हीट हमारी कैलोरी में थी 80, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इंटू 10⁻³ अपॉन, और जो टेम्परेचर था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 हमने ऐड किए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16 इंटू 418/27। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा अपॉन 273, और जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24.49। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा। देखो बुकलेट में भी यही होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है 24.5। अब देखते हैं द शेप ऑफ द लिसाजूस फिगर डिपेंड्स ऑन। इसमें जो लिसाजूस फिगर्स जो हैं, इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें ये सारे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन पाए जाते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरपोजिंग वेव्स, फ्रिक्वेंसीज ऑफ सुपरपोजिंग वेव्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग वेव्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 124 को हम देखते हैं। 124 में क्या कह रहा है, व्हेन अ लीनियर लोड W इज अप्लाइड to a metal wire of length L, its length increased by delta L, the friction change in its volume। वॉल्यूम में हमें जो चेंजिंग दे रखी है डेल्टा V अपॉन V बिल प्रोपोर्शनल। तो इसमें हमें ये फाइंड करना है डेल्टा V अपॉन V किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम आते हैं। देखिए डेल्टा V अपॉन V1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन V1। ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, V2 इंक्रीज वॉल्यूम होगा तो एरिया तो वही रहेगा, और लेंथ उसकी कितनी इंक्रीज होगी, डेल्टा L, तो L प्लस डेल्टा L माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू इनिशियल लेंथ L अपॉन V1 AL। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो AL प्लस A डेल्टा L और माइनस AL, माइनस AL से माइनस AL कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, A डेल्टा L अपॉन AL। तो यहाँ से A भी A कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा L अपॉन L आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन C इज करेक्ट हो जाएगा इसका। देखते हैं, देखिए इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेल्टा L अपॉन L। 125 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पीजीटी फिजिक्स में रिपीट हुआ है। द पॉपुलेशन इन्वर्सन बिटवीन एनर्जी स्टेट इन अ रूवी लेजर इज अचीव्ड थ्रू। तो ये है ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू होता है, ऑप्टिकल पंपिंग। थैंक यू फ्रेंड, आज हमारा पीजीटी फिजिक्स 2021 का पेपर पूरा सॉल्व होता है। इसके लिए अब हम आगे के लिए और देखेंगे। थैंक यू।